हेलो एवरीवन। उम्मीद आप ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विलियन। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था मोलरता किसे कहते हैं, इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और उसके आधार पर आंकिक प्रश्न की बात करी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 इसका, क्योंकि वो पहला पार्ट 1 था। अब हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 जिसमें हम बात करेंगे कुछ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल और कुछ एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल के बारे में। राइट, समझ में आ रही है बात? बहुत अच्छे। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर देखें, यानी कि पार्ट फर्स्ट देखें उसका, और तब आके आप पार्ट सेकंड देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और बेल तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बात कर रहे हैं नोट की। मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट नोट है भैया, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बहुत अच्छे। नोट क्या है? अगर वो आपसे कहेगा मोलर विलियन, मोलर विलियन, तो इसका मतलब उसने उसकी मोलरता दे दी 1। अगर उसने कहा आपसे मोलर विलियन तो इसका मतलब उसकी मोलरता कितनी दे दी उसने? 1। राइट, बहुत अच्छे। अगर उसने आपसे कहा बेटा सेमी, सेमी मोलर या हेमी मोलर, सेमी मोलर या फिर हेमी मोलर, इसका मतलब उसकी मोलरता कितनी दे दी बेटा? आधी। क्योंकि सेमी का मतलब सेमी कंडक्टर, अर्धचालक, सेमी का मतलब ही आधा होता है और हेमी का मतलब भी आधा होता है, तो उसकी मोलरता कितनी दे दी बेटा? आधी दे दी। क्लियर है बात? हाँ, आधी। सेमी मोलर अगर कहे या फिर हेमी मोलर, और अगर नॉर्मली कहते हैं अर्ध मोलर, तब तो आपको पता चली जाएगा कि इसकी मोलरता कितनी दे दी? आधी दे दी। क्लियर है बात या नहीं है? जल्दी बताओ भाई। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। अगर उसने कहा डेसी मोलर, डेसी मोलर मतलब उसकी मोलरता दे दी। डेसी को हम एक और नाम से भी जानते हैं, दशांश के नाम से, या दशांश मोलर वर्ड यूज किया जा सकता है दशांश को, इसलिए पता होना चाहिए। दशांश मोलर मतलब उसकी मोलरता कितनी दे दी? 1/10, और 1/10 को मैं क्या लिख सकता हूं? 0.1, 0.1। क्लियर है बात? डेसी का मतलब 1/10, मोलर का मतलब मोलर था, उसकी मोलरता कितनी है? 1/10। अगर उसने दे दिया बेटा सेंटीमोलर, सेंटीमोलर, सेंटी को हम शशांश भी बोलते हैं, शशांश। ठीक है, सेंटी मतलब 1/100, मोलर मतलब मोलरता, जिसे मैं लिख सकता हूं 0.01। ठीक है, अरे ठीक है भाई। अगर उसने कहा सेंटीमोलर मतलब वो किसकी बात कर रहा है? 1/100 कैपिटल है, मोलर मतलब मोलरता की बात कर रहा है। पांचवा, अगर उसने कहा बेटा मिली मोलर, मिली मोलर मतलब मिली का मतलब तो मैंने बार बार बताया था आपको, 1/1000। कैपिटल है, मोलर मतलब मोलरता, जिसे मैं लिख सकता हूं 0.001 कैपिटल एम, मोलर का। छठा, अगर उसने कहा बेटा बाई मोलर, बाई मोलर, बाई का मतलब होता है 2, यानी कि उसने उसकी मोलरता कितनी दे दी? 2। बाई मोलर, बात समझ में? ये तो कुछ कीवर्ड है, जरूरी नहीं वो मोलरता की बात करेगा। अभी हम आगे और सांद्रताएं पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मोललता। मोललता को शॉर्ट फॉर्म में लिखेगा मोलल। दूसरी हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मलता, नॉर्मलता को शॉर्ट फॉर्म में लिखेगा नॉर्मल। अरे कुछ बात समझ में? तो जरूरी नहीं वो यहाँ पर मोलर की बात करेगा, वो मोलल की भी बात कर सकता है और नॉर्मल की भी बात कर सकता है। अगर वो कहेगा डेसी मोलल, अभी हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी में नेक्स्ट मोललता पे। डेसी मोलल मतलब उसने उसकी मोललता दे दी। डेसी मतलब 1/10, मोलर कहेगा मोलरता, मोलल कहेगा मोललता। बात समझ में आ गई होगी, तो इसे नोट करें जल्दी से और फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन कह रहा है वो, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है डेसी मोलर, देखो दे दिया डेसी मोलर मतलब उसकी मोलरता दे दी बेटा।
क्या दे दी? मोलर। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 विलियन बनाने के लिए 500 ml विलियन में कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा? यानी कि उसने कहा है ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में जो विलियन है वो 500 ml है, 500 ml विलियन बेटा। और इस 500 ml विलियन में जो सांद्रता आई, जो मोलरता है, वो डेसीमोलर आई, मतलब 1/10 कैपिटल एम आई। तो कह रहा है कि इसके अंदर कितना मैं सोडियम कार्बोनेट घोलूं जिससे इसकी सांद्रता, विलियन की सांद्रता इतनी हो जाए। यानी कि सोडियम कार्बोनेट का भार निकालना है, कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट घोला जाए जिससे इस 500 ml विलियन की सांद्रता कितनी आ जाए? 1/10 आ जाए। क्लियर है बात? चलिए तो हम शुरू करते हैं। भाई मोलरता दी है तो मोलरता का फॉर्मूला लिखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं क्या कि भाई मोलरता कैपिटल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम गुना कैपिटल वी, एमएल में दे रखा है इसलिए 1000 से गुना कर देंगे। इसे समीकरण क्या कह दो बेटा? क्लियर है बात? बहुत अच्छे। अब उसने दिया क्या क्या वो देख लेते हैं भाई, क्या क्या वैल्यूज गिवन है। दिया है उसने क्या क्या दे रखा है बेटा? उसने दिया है मोलरता, डेसी मोलर, डेसी मतलब 1/10। फिर उसने कहा है कि सोडियम कार्बोनेट विलियन बनाने के लिए 500 ml विलियन, यानी कि विलियन का आयतन दे दिया भैया 500 ml। कितना ग्राम सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा, यानी कि डब्ल्यू पूछ रहा है, कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा। अब मेरे पास कैपिटल एम भी है, डब्ल्यू मुझे निकालना है, कैपिटल वी भी है, एम नहीं है। एम क्या है? विलेय का अणुभार। विलेय कौन है भाई? सोडियम कार्बोनेट का भारी, तो डब्ल्यू निकाल ले। तो विलेय सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3 का मुझे क्या निकालना पड़ेगा? अणुभार। Na2CO3 का अणुभार, जिसे डिनोट कर रहा हूं स्मॉल एम से। कितना होगा भाई? हर एक परमाणु का भार दे रखा है। सोडियम के एक परमाणु का भार 23 होता है, नंबर ऑफ सोडियम कितने हैं? 2, प्लस कार्बन के एक परमाणु का भार 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, 23 दूनी 46 प्लस 12, 16 तिया 48, 48 और 12 60 होता है, 60 और 46 106, मतलब 60 और 40 100 और 6 106। तो आपको यहां पर अणुभार भी मिल गया, एम भी मिल गया, डब्ल्यू तो फाइंड आउट करना है, वी भी है और कैपिटल एम भी है मोलर तक। तो निकाल सकते हम कैसे भाई? उपरोक्त मान को समीकरण 1 में रख दो, रखो उपरोक्त मान को समीकरण 1 में रखने पर रखो भाई। जैसे रखोगे आप तो कैपिटल एम कितना है? 1/10 बराबर, कैपिटल एम है हमारे पास 1/10 बराबर, स्मॉल डब्ल्यू में फाइंड आउट करना है, राइट। कैपिटल एम हमारा कितना, सॉरी स्मॉल एम हमारा कितना? 106 गुना आयतन कितना है? 500 और गुना 1000। क्लियर है बात? अब देखो बेटा, देखो इस जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, 5 से 10 कितनी बार कट जाएगा? 2 बार, 5 दूनी 10। अब ऊपर बचा डब्ल्यू गुना 2, नीचे बचा 106, यहाँ 1 और अपॉन 10, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस, तो ये 10 डब्ल्यू की गुना में जाएगा, 106 1 की गुना में जाएगा, तो डब्ल्यू गुना 2 गुना 10, देखो डब्ल्यू गुना 2 गुना 10, और यहाँ 106 गुना 1 यानी कि 1 गुना 106। क्लियर है? अब ये दोनों चीजें गुना में है तो इधर आके बटे में आ जाएगी, तो मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू बराबर 106 बटे 2 गुना 10। क्लियर है? 200 में से काट सकता हूं बेटा, 200 में से काट सकता हूं 53 बार, 53 दूनी 106 बटे 10, और आपको पता बटे में एक जीरो तो एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, इसलिए कितना आएगा? 5.3। कितना आने वाला बेटा? 5.3, 5.3 ग्राम। तो मुझे कितने ग्राम मात्रा घोलनी पड़ेगी सोडियम कार्बोनेट की? 5.3 ग्राम मात्रा घोलनी पड़ेगी, जिससे उसकी मोलरता कितनी आ जाएगी? 1/10 आ जाएगी। आई होप के न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। नोट करें, फिर इससे आगे चलते हैं। चले, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर भैया, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ml होता है, यानी कि अगर वो 100 सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहा है तो 100 ml की बात कर रहा है। कैसे भाई? आपने देखा होगा जो आयतन होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है?
लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। याद है ना, लंबाई को भी सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, चौड़ाई को भी सेंटीमीटर में और ऊंचाई को भी सेंटीमीटर में। तो बताओ आयतन का मात्रक क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो आयतन है ना सेंटीमीटर क्यूब, ये भी किसका मात्रक होता है, आयतन का मात्रक होता है। और अगर वो सेंटीमीटर की बात कर रहा है तो मतलब जितना सेंटीमीटर होगा ना उतने ml के बराबर होगा। 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 100 ml, 500 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 500 ml। हो सकता है कि वो यहाँ पर सेंटीमीटर ना लेकर मीटर में मेजर कर ले, ये भी मीटर, ये भी मीटर और ये भी मीटर। अब मीटर की क्यूब हो जाएगी, तो अगर मान लीजिए मीटर की क्यूब हो जाती है, यहाँ पर मीटर की क्यूब देता m क्यूब, तो इसका मतलब होता है 100 लीटर। मीटर बराबर लीटर के होता है, सेंटीमीटर क्यूब बराबर ml के होता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये थोड़ा सा कन्वर्जन है यूनिट का, जो आपको पता होना चाहिए, नोट कर लेना। तो इसका मतलब उसने कहा है 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि उसने 100 सेंटीमीटर क्यूब डेसीमोलर, यानी कि मोलरता भी दे दी। H2SO4 विलियन में H2SO4 की मात्रा ज्ञात करो। पिछले वाला जैसा ही तो है, वहां सोडियम कार्बोनेट की मात्रा निकाल लेते, यहाँ H2SO4 की मात्रा निकाल लेंगे। बस डिफरेंस ये दे दिया, वहां ml में आयतन दिया था, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में। और हम जानते हैं कि जितना ml होता है उतना वो सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। क्लियर है बात, तो इसे नोट कर लिया होगा आपने। अब हम न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं अपना। देखो तो चूंकि हम जानते हैं, मोलरता का फॉर्मूला लिख लीजिए। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई हम, मोलरता, तो मैं लिख भी देता हूं, मोलरता कैपिटल M बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m गुना कैपिटल V। ml में दे रखा है या सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ऊपर क्या करना पड़ेगा हमें, 1000 से गुना। बात एक ही, ml में रखो सेंटीमीटर में रखो, बात एक ही है, क्योंकि जितना ml होता है उतना वो सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो दे रखा है क्वेश्चन में, दिया है बेटा, उसने दिया है आयतन भी 100 ml। भाई सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ml ही होता है, मैं बार बार बता रहा हूं इस बात को। तो 100 ml लिख लो या 100 सेंटीमीटर क्यूब लिख लो, बात एक ही है। तो दिया है 100 ml, आयतन दे दिया विलियन का। उससे आगे डेसीमोलर, यानी कि मोलरता दे दी 1/10 डेसीमोलर। H2SO4 विलियन में H2SO4 की मात्रा ज्ञात करो, यानी कि स्मॉल w निकलवा रहा है, क्योंकि H2SO4 विलियन है और H2SO4 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, अणुभार। तो H2SO4 का अणुभार स्मॉल m। सल्फर के एक परमाणु का भार दिया है, नहीं दिया, नहीं दिया। तो देखो बेटा, हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। आपको याद भी होना चाहिए, नहीं याद है तो मैंने लिख दिया। हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1 है, हाइड्रोजन कितने, 2, तो 1 की 2 से गुना करोगे, प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 है कितने, 4, 2 ही कम 2 प्लस 32, 16 चौक 64, 64 4 और 2 6 और 2 8, 6 और 3 9, 98 आ जाएगा बेटा। तो यहाँ का अणुभार कितना आ गया, H2SO4 का 98, H2SO4 का अणुभार 98। क्लियर है। अब मेरे पास स्मॉल w निकालना है, m भी है, स्मॉल m भी है, कैपिटल V भी है। तो क्या करो, उपरोक्त मान को समीकरण 1 में रख दो। तो उपरोक्त मान को समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं बेटा। कैपिटल M डेसीमोलर 1/10, स्मॉल w निकालना है, राइट। अणुभार 98 गुना आयतन कितना है 100, और ऊपर हमें क्या करनी है 1000 से गुना। आपको समझ में आएगी होगा भाई, 2 0 से 2 0 उड़ा दो, इन 2 0 से 2 0 उड़ा दो, ठीक है। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, W की गुना में 10 है और गुना 10, ये वाला ये जाएगा ना इधर क्रॉस में, तो W गुना 10 गुना 10 बराबर होगा 98, इसकी गुना में जाएगा तो 98। तो W बराबर, ये दोनों चीज बटे में चली जाएगी, तो 98/10 इंटू 10, बटे में 2 0 तो 2 पॉइंट इधर खिसका दो, तो 0.98 ग्राम, 0.98 ग्राम। तो कितना H2SO4 डिसॉल्व कराना पड़ेगा, 0.98 ग्राम खोलना पड़ेगा। जब इतनी मात्रा घोलूंगा तो उसकी मोलरता कितनी आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी। कितने ml में घोलना है, 100 ml विलियन। आई होप के ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, जल्दी से नोट करें। फिर दोनों अभी हमने करे हैं
दोनों न्यूमेरिकल करे अभी हमने। अभी उसने वहां पर डेसिमोलर कहा था, यहाँ पर ये 2025 में यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी साल 2025 में। ठीक है, उसने कहा है कि 0.2 कैपिटल एम विलियन के, यानी कि कैपिटल एम दे दिया भाई 0.2, क्या दे दिया कैपिटल एम 0.2। ठीक है भाई, आगे देखो 500 ml विलियन में, यार वी दे दिया 500 ml, सारी वैल्यूज देता जा रहा है वो। बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट की आवश्यक मात्रा W निकालना है, और अभी हमने निकाला था सोडियम कार्बोनेट का अणुभार M 106 आया था ना। तो बस M की जगह मोलर था, कैपिटल M बराबर आपको पता है स्मॉल w बटे स्मॉल m गुना कैपिटल V ml में, तो यहाँ 1000 से गुना करोगे, राइट। कैपिटल M कितना है 0.2, स्मॉल w कितना है बेटा निकालना है, M कितना है 106 और V कितना है हमारा 500 और ये हमारा 1000, कर लोगे ना, इससे 2 बार कट जाएगा, राइट। तो अब क्या होगा स्मॉल w बराबर, स्मॉल w बराबर भाई 106 गुना में जाएगा 0.2 की गुना 106 और बटे में आ जाएगा 2, पॉइंट हटेगा 1 0 नीचे, 2 से 2 खत्म और ये आ जाएगा 10.6 ग्राम W। फाइंड आउट कर लेना, ठीक है, सही है बात, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करी, आप खुद से करें इस क्वेश्चन को, और मैंने कर भी दिया देखो, लेकिन आप थोड़ा सा हिंट दे दिया है, तो आप खुद से करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब मैं रफ कर रहा हूँ ताकि आपको खुद से करना है, ये तो मैंने बस समझाया आपको कि कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल सेम है। 500 ml सेंटीमोलर सोडियम कार्बोनेट विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा? सेल्फ करना है भाई, बिल्कुल सेल्फ करना है, इसमें मैं कुछ नहीं करूंगा। 500 ml सेंटीमोलर, 500 ml सेंटीमोलर यानी कि आपके मोलर तो दे दी 1/100, सेंटीमोलर 1/100 और 500 ml आयतन दे दिया। सोडियम कार्बोनेट विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम W निकालना है, तो तुम खुद कर सकते हो, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, ये देखो एनसीईआरटी का ए पार्ट, एनसीईआरटी का ए पार्ट देखो बेटा, निम्नलिखित प्रत्येक विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, बिल्कुल एनसीईआरटी से है, और वो कह रहा है ए पार्ट। 2 क्वेश्चन है इस तरह के, ए पार्ट देखो 30 ग्राम CONO3 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O 4.3 लीटर विलियन में घुला हुआ हो। वो कह रहा है कि जो क्रिस्टल है कोबाल्ट नाइट्रेट का क्रिस्टल, वो 4.3 लीटर विलियन में अगर घुला हो तो इस विलियन की मोलरता क्या होगी, इस विलियन की मोलरता क्या होगी। कोबाल्ट का जो परमाणु भार दिया है, ध्यान से देखो, वो दिया है 59, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है। हमें निकालना है मोलरता, निकालना, वही सिंपल है भाई, हमें उससे क्या मतलब कि उसने क्या दिया है क्या नहीं दिया, हमें तो सिंपल मोलरता पता होनी चाहिए कैसे निकालते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई कि मोलरता कैपिटल M बराबर क्या बेटा स्मॉल w बटे स्मॉल m गुना v। v लीटर में दे रखा है ना, तो आपके लीटर में रखेंगे, आपके 1000 से गुना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आयतन आपके किस में दे रखा है बेटा, लीटर में दे रखा है। अब उसने इसे समीकरण एक क्या तो दिया है भाई, बहुत सिंपल है, जो वैल्यूज दे रखे वो देख लो, दिया है मोलरता दिया क्या नहीं, फाइंड आउट करनी है भैया, मोलरता तो निकालनी है। स्मॉल w दिया है क्या, दिया है कितना 30 ग्राम भैया, 30 ग्राम। अणुभार M किसका निकालूंगा मैं, CONO3 का, CONO3 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O का अणुभार M बोल दू, M बराबर देखो कोबाल्ट का कितना होता है 59 प्लस, बस ये जोड़ना है। अब मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूं इसको, नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा 14 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 3 और कितने नंबर ऑफ 2 है ना, ये देखो ये देखो 2 है या नहीं है, ये ना 2 है ना, इसलिए 2 से गुना कर दिया, इसलिए हमने क्या कर दिया 2 से गुना प्लस आगे देखो बेटा 6H2O 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दी, H2 हाइड्रोजन का एक होता है, तो 2 हाइड्रोजन है प्लस 16,
ये करो 59 59 59 प्लस 16 48 और 14 62 62 दूनी 124 62 दूनी 124 प्लस 2 एकम 2 और 16 18 18 छिंग 108 18 पंजे 90 होता है ना, तो 18 छिंग 108 ऐड करो भाई इसे, ऐड करो, यहां जोड़ते हैं, देखो यहां पर जोड़ते हैं 59 124 और 108 जोड़ो 8 और 4 12 12 और 9 21 का 1 का सिल्को 2 2 और 2 4 और 5 4 और 5 9 1 और 1 2 291 कितना आ गया बेटा 291। एक बार और देख लेते हैं, एक बार और 8 और 4 12 12 और 9 21 12 और 9 21 ही होता है ना, 21 का 1 का सिल्को 2 2 और 0 2 और 2 4 4 और 5 9 9 का 9 1 और 1 2, तो हमारा 291 इसका अणुभार आता है। आयतन, आयतन देखते हैं, कैपिटल भी साफ साफ दे रखा है, विलियन का आयतन 4.3 लीटर। कितना दिया बेटा 4.3 लीटर। क्या सारी वैल्यूज हमारे पास है? बिल्कुल है, सारी वैल्यूज हमारे पास। तो अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में पुट कर देंगे। समीकरण 1 से, यानी कि उपरोक्त मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से रखो भाई वैल्यू समीकरण 1 में। मोलरता, मोलरता कितनी है निकालनी है, कैपिटल एम निकालना है, स्मॉल डब्ल्यू हमारा 30 ग्राम है, अणुभार 291 है, इंटू 4.1 4.3 लीटर। सही है। अब क्या करें हम, पॉइंट हटेगा 1 0 पर चली जाएगी, तो 91 30 गुना 10 बटे 291 गुना 43, ये बचा हमारे पास। 2 और 9 11 और 1 12, 3 से घट जाएगा बेटा ये। 3 से कितनी बार कटेगा देखते हैं, 3 से कितनी बार कटेगा, 9 बार पढ़ो, 3 नम 27, 29 में से 27 गया, 2 बचा, 1 बच गया, तो 3 सत्ते 7 21 कट गए 97 बार। 3 से कट जाए कितनी बार 10 बार। तो अब हमारे पास ध्यान से देखते रहो, ऊपर चल रहे हम, कैपिटल एम बराबर 10 गुना 10 बटे 97 गुना 43। अब तो हम इसकी गुना करेंगे, कैपिटल एम बराबर ये आएगा 10 गुना 10, तो हो जाएगा 97 की 143 में 97 की 43 में गुना करेंगे हम, 97 गुना 43 करते हैं। 7 21 का 1 का सिल्को 2 9 27 और 2 29 गुना 7 चौक 28 का 8 का सिल्को 2 9 चौक 36 और 2 38, तो 1 7 9 और 8 17 का 7 का सिल्को 1 10 और 1 11 11 का 1 का 3 और 1 4, तो ये आ गया हमारे पास 4171। अब 4171 को हम 100 पे पहाड़ा पढ़ेंगे बेटा, ध्यान से देखना। 4171 का टेबल हम पढ़ेंगे 100 पे, चलेगा नहीं, पॉइंट लगा उतारोगे 0, क्या चलेगा नहीं, अब 0 लगा उतारोगे 0, अब चल जाए कितनी बार 2 बार, कितना आएगा 2 एकम 2 7 दूनी 14 का 4 का सिल्को 1 2 एकम 2 और 1 3 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है हाँ, और 8 दूनी 4 दूनी 8, क्लियर है बात। तो अब इसे घटा दो, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1, फिर आपने क्या करा 0, अब कितनी बार चल जाएगा, अब चल जाएगा लगभग ये 3 बार, 4 बार ज्यादा हो जाएगा तो 3 बार चल जाएगा, तो इसलिए हमारा आंसर आ गया बेटा, आंसर देखो 0.023, आंसर कितना आ गया बेटा 0.023, सॉरी 0.023 मात्रा कैपिटल एम या फिर मोल प्रति लीटर। एक तरीका तो आपका ये है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें, ऐसे जैसे हमने देखा। एक कैलकुलेशन ये है कि आप क्या करो, अप्रोक्स कैलकुलेशन कर लो, आंसर तो आ गया हमारा। अब तो हम अप्रोक्स कैलकुलेशन की बात करें। अप्रोक्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि भाई हमारे पास 10 गुना 10 था ये,
और ये हमारे पास था 97 इंटू 43 अप्रोक्स। अब ये कट नहीं रहा तो मैं काटने के लिए क्या करूंगा, एक डिजिट बढ़ा दूंगा या फिर घटा दूंगा, 1 2 3 जो भी डिजिट बढ़ानी घटानी है इस तरीके से। मैं इसे बेटा क्या मान लूंगा, 42 मान लूंगा, 41 43 ना मानकर 42 मान लूंगा, क्योंकि अगर 42 मान लिया तो ये 2 से कट जाएगा और ऊपर भी 2 से कट जाएगा, तो 42 21 बार कट जाएगा, 21 दूनी 42, और ये 2 से कट जाएगा 5 बार। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इसको 97 को 95 मान लूंगा, 95 मान लूंगा, और 95 5 से कटेगा, 5 एकम 5, ये 5 से कट जाएगा 19 बार, 19 पंजे 95, राइट। अब हमारे पास क्या बचा बेटा, m बराबर, ध्यान से देखो, ऊपर बचा 10, नीचे बचा 19 गुना 21 बचा ना भाई, ये 19 बचा और यहाँ 21 बचा। आप इसे 21 ना मान के 20 मान लो, जैसे 20 मानते हो 0 से 0 खत्म हो जाएगी। अप्रोक्स कैलकुलेशन चल रही है, 19 की 2 में गुना करोगे तो 19 दूनी 38, यानी कि आपको अब एक का पहाड़ 38 का पहाड़ा 1 पे पढ़ना है, 38 का पहाड़ा 1 पे पढ़ना है। नहीं चलेगा पॉइंट लगा उतारोगे 0, अभी भी नहीं चलेगा तो 0 लगा के उतारोगे 0। अब चल जाएगा, कितनी बार, 2 बार, 38 दूनी 76। कितना बचा बेटा, ध्यान से देखो, 10 में से 6 गए 4 बचा, यहाँ 9 बचा होगा, 9 में 7 गए 2, अभी 0 उतार लो। अब कितनी बार चलेगा, लगभग चला के देखो 4 बार, 4 बार चला के देखो, 8 चौक 32 का 2 का आ गए 0.02 समथिंग, है ना। तो इस तरीके से हमारी अप्रोक्स कैलकुलेशन आप ऐसे भी कर सकते हो, लगभग दो डिजिट तक हमें चलाना होता है, तो लगभग आप अप्रोक्स कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आंसर लगभग सिमिलर आ जाएगा आपका। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब आगे चले, चलो बी पार्ट देखो इसका, कि बी पार्ट है ए का, क्वेश्चन का रूप दे दिया हमने इसको, लेकिन ये हमारा बी है बेटा। बी कह दो, क्वेश्चन कह दो, बात तो क्वेश्चन से मतलब है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 ml, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 30 ml 0.5 कैपिटल एम H2SO4 को 500 ml तनु करने पर इस विलयन की मोलरता ज्ञात करो। हमारा 30 ml जो है ना, 30 ml 0.5 कैपिटल एम, यानी कि ध्यान से देखना, पहले विलयन का आयतन था हमारे पास, ध्यान से देखना 30 ml, और इसकी मोलरता जो थी, मोलरता वो कितनी थी बेटा, 0.5 कैपिटल एम। अब वो कह रहा है दूसरी कंडीशन में, एक कंडीशन तो ये है, दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है कि जो 30 ml है ना, इसको आपने 500 ml तक डाइल्यूट करा, डाइल्यूट मतलब वाटर डिसॉल्व करा दिया, वाटर इसमें डाल दिया, पानी डाल दिया इसमें, अब डाइल्यूट करा, तो इसकी बताओ सांद्रता कितनी रह जाएगी, m निकालना है, सांद्रता कितनी रह जाएगी। अब मुझे बताओ, उसने पानी ऐड करा है, समझ रहे हो, क्या ऐड करा है, पानी ऐड करा है, H2SO4 थोड़ी ऐड करा है, बताओ भाई, H2SO4 थोड़ी ऐड करा है। डाइल्यूट जब किसी चीज को किया जाता है तो या तो आप वाटर ऐड करोगे या जो भी सॉल्वेंट वहां होगा वो ऐड करोगे। तो यानी कि इसके अंदर हमने क्या डाला है बेटा, जब 30 ml था, 30 ml से हमें 500 ml करना है, तो मैं H2SO4 नहीं डालूंगा, H2SO4 डालूंगा तो गाढ़ा हो जाएगा। मैं इसमें क्या डालूंगा, पानी डालूंगा, जो पानी से मिलकर बना होगा ये, तो पानी डालूंगा। अब पानी डालते डालते इसे कितना ml तक ले जाना है, 500 ml तक डाइल्यूट करना है। तो मैंने H2SO4 की इसमें कोई मात्रा डिसॉल्व नहीं कराई, यानी कि जो H2SO4 की मात्रा यहाँ है वही H2SO4 की मात्रा यहाँ है। समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो H2SO4 की मात्रा यहाँ पड़ी हुई है वही H2SO4 की मात्रा यहाँ पड़ी हुई है। तो जितनी मात्रा यहाँ होगी, मात्रा मतलब मोल्स, मात्रा मतलब मोल्स, जितने मोल्स H2SO4 के यहाँ होंगे उतने ही मोल्स H2SO4 के यहाँ होंगे। तो मैं क्या करूंगा, H2SO4 के मोल्स निकाल लूंगा इस वाले कॉन्सेप्ट से, क्योंकि मोल्स तो यहीं से निकल सकते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट से मोल्स निकाल लूंगा, यहाँ मोल रख दूंगा, मोल हमें पता होंगे, आयतन हमें पता होगा, तो मोलैरिटी निकल के आ जाएगी। कैसे देखते हैं, चलिए देखते हैं बहुत अच्छे से, समझ रहे हो बात को। तो दिया है सबसे पहले उसने जो वैल्यूज दे रखी वो लिख लेते हैं, दिया है केस फर्स्ट में, है ना, आयतन 30 ml, मोलैरिटी इसकी कितनी दी है 0.5 कैपिटल है, और किसकी बात कर रहा है वो H2SO4 की, राइट। तो H2SO4 के मोल से निकाल लेते हैं, ये दिया है। तो चूंकि हम जानते हैं कैपिटल एम, मोलरता बराबर होता है N अपॉन कैपिटल V, और V किस में होना चाहिए, अगर ml में दे रखा है
तो बेटा ऊपर क्या करूंगा 1000 से गुना कर दूंगा। है या नहीं है जल्दी बताओ। ये लीटर में अगर होगा तो 1 से गुना करेंगे और अगर एमएल में होगा तो 1000 से गुना करेंगे। एन क्या है? मोल किसके? विले के। विले कौन था यहाँ? H2SO4। H2SO4 के मोल है भाई ये, समझ लो। यहां लिख भी सकते हो माना H2SO4 के मोल बराबर N, बस क्लियर है बात। तो मोल निकालो, मोलरता दी है भाई कितनी? 0.5। N निकालना है, आयतन कितना है? 30 ml गुना 1000, इस 0 से 0 खत्म, 3 की गुना करो भाई 0.5 में और N निकालना है तो 0.5 गुना 3 बटे 100। पॉइंट हटक 1 0 नीचे आ जाएगी या नहीं आ जाएगी जल्दी बताओ। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 को 1000 से डिवाइड करो तो 3 पॉइंट दर खिसक जाएगा ये, तो कितना आएगा? 0.015। इतने मोल्स आ गए, 0.015 मोल्स। H2SO4 के मोल्स कितना गए? 0.015 मोल्स। अब हमें निकालना क्या? हमें मोल्स थोड़ी निकालना है, हमें तो उसने कहा है कि जब 30 ml को हम 500 ml तक डाइल्यूट करते हैं तो फिर इस विलियन की मोलरता बताओ क्या होगी। तो हम कह रहे हैं कि भाई विलियन को 500 ml तक तनु करने पर, तनु मतलब पतला, डाइल्यूट कर रहे हैं हम तो पानी डिसॉल्व करेंगे। तनु करने पर जब आप डाइल्यूट कर रहे हो तो आयतन अब कितना हो गया? 500 ml हो गया। मोलरता वो कह रहा है निकालनी है। अभी भी H2SO4 की मात्रा तो उतनी रहेगी, मतलब H2SO4 के मोल्स तो अभी भी उतने रहेंगे। तो H2SO4 के मोल N बराबर कितने रहेंगे? 0.015। तब मोलरता कैपिटल M बराबर मोल से N अपॉन कैपिटल V किस में है? अगर ml में है तो ऊपर क्या करेंगे हम? 1000 से गुना। अब बताओ मोल्स कितने? 0.015। आयतन कितना है? 500 ml और गुना 1000, 500 दुनी 1000, 2 से गुना करो इसकी। 0.015 की गुना किससे करनी है? 2 से करो भाई। 5 दुनी 10, 5 दुनी 10 की 0 हासिल को 1, 2 ही कम 2 और 1 भाई, 2 5 का पड़ा 5 दुनी 10 की 0 हासिल को 1, 2 ही कम 2 और 1 3, 2 0 0 होगा या नहीं होगा? 2 0 0, पॉइंट के आगे पॉइंट और 0 के 0। तो मोलरता कैपिटल M कितनी आ गई बेटा हमारे पास? 0.030, राइट। या फिर आप इसका मात्रा क्या लिख सकते हो? मोल प्रति लीटर। समझ में आया न्यूमेरिकल? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत अच्छे, आगे चलते हैं अब हम। ये वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट भी है। क्वेश्चन देखो, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। यूरिया के 6.02 गुना 10 की पावर 20 अणु उसके 100 ml विलियन में उपस्थित हैं। विलियन की सांद्रता होगी। यहां पर सांद्रता की वो बात कर रहा है, कौन सी वाली सांद्रता की बात कर रहा है बेटा? वो बात कर रहा है किसकी? वो बात कर रहा है मोलरता की। मोलरता पूछ रहा है, सांद्रता होगी मतलब मोलरता होगी। साथ में उसने एवोगैड्रो संख्या दी है 6.02 गुना 10 की पावर 23। अगर बात की जाए नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार 14 होता है, आपको बताइए कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और साथ में हमारे पास फिर से नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा। आप जानते हो उसको। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए भाई मोलरता निकालनी है। मोल्स चाहिए, आयतन चाहिए, मोल्स चाहिए और आयतन चाहिए। सिंपल सा, उसने आयतन तो दिया है नहीं दिया है? मोल्स निकालने आ जाए बस। साथ में उसने दिया है अणुओं की संख्या। भाई यूरिया के अणु ही तो दिए हैं, ये रे यूरिया के अणु दिए हैं, मोल निकालना है। तो आपने अगर पढ़ा हो कि भाई अणुओं की संख्या से मोल कैसे निकालते हैं। अगर मेरे पास मोल है तो मोल से अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं? अगर मोल है, ऐसे चल रहा हूं मैं, अणुओं की संख्या
मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा आपने, ये कैसे निकालते हैं, गुना करते हैं किससे, अवोगैड्रो नंबर से, Na से। अवोगैड्रो नंबर कितना लिख रखा है, 0.602 इंटू 10⁻23, इतने अणु से, इतने नंबर से गुना करते हैं तो अणुओं की संख्या निकल के आ जाए। अवोगैड्रो नंबर, इस नंबर से गुना कर दो मोल में। लेकिन अगर अणुओं की संख्या से मोल निकालने, अगर अणुओं की संख्या दे रखी है और मोल निकालने, तब हमें क्या करना होता है, तब हमें भाग करना होता है किससे बेटा, अवोगैड्रो नंबर से। अगर अणुओं की संख्या दे रखी है, मोल चाहिए, तो अणुओं की संख्या को भाग कर दो किससे, Na मतलब अवोगैड्रो नंबर से। लेकिन अगर मोल दे रखे और अणुओं की संख्या निकालनी है तो फिर गुना कर दो। समझ गए होंगे बात को। तो अब यहीं पर हमें उसने अणुओं की संख्या दे रखी है, मोल निकालने, तो मैं क्या करूंगा, अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगा। सिंपल सी बात है। दिया है यूरिया के अणुओं की संख्या, यूरिया के अणुओं की संख्या कितनी दी है भाई, यूरिया के अणुओं की संख्या 6.02 गुना 10⁻20, इतना अणु दिया है, नहीं दी, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, दिया है। साथ में उसने दिया है विलियन का आयतन, साथ में उसने दिया है विलियन का, लेकिन हमें तो मोल निकालने, तो उसने हम लिख लेते हैं अवोगैड्रो नंबर, अवोगैड्रो संख्या, जिसे डिनोट किया जाता है बेटा Na से। और वो कितना दिया है, वो कितना होता है 6.02 गुना 10⁻20 दिया है वो तो 20, और ये कितना होता है अवोगैड्रो नंबर 6.02 गुना 10⁻23। यूरिया के मोल चाहिए मुझे, यूरिया के मोल, यूरिया के मोल। तो मैंने आपको बताया अणुओं की संख्या को किससे डिवाइड कर दो बेटा, अणुओं की संख्या को किससे डिवाइड कर दो, हाँ अवोगैड्रो नंबर से। अणुओं की संख्या कितनी है 6.02 गुना 10⁻20, और अवोगैड्रो नंबर कितना है 6.02 गुना 10⁻23। अब अगर आप देखोगे तो इससे ये खत्म, अरे है ना, 10⁻20 और यहां जाएगी, कितनी बच जाएगी 10⁻3। भाई ऊपर 20 है ना और नीचे 23 है, तो फाइनली 3 ही तो बचेगी, और 3 को मैं लिख सकता हूं क्या गए यूरिया के मोल्स, मोल क्या गए बेटा, यूरिया के मोल, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है N से, 0.01 मोल हमारे पास है। विलियन का आयतन हमारे पास है, विलियन का आयतन, बताओ विलियन का आयतन कितना है, विलियन का आयतन दे रखा है 100 ml, विलियन का आयतन कितना दिया है 100 ml। तो वो कह रहा है कि इसकी सांद्रता फाइंड आउट करो, सांद्रता मतलब मोलरता, मोलरता निकाल। ध्यान से देखो, चूंकि हम जानते हैं मोलरता, मोलरता सॉरी मोलरता कैपिटल M बराबर, मोलरता कैपिटल M बराबर क्या, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अगर ml में है तो ऊपर क्या करोगे 1000 से गुना करोगे। मोल्स कितने बेटा 0.001 अपॉन आयतन कितना है 100 गुना 1000, अरे है क्या बोलो भाई, गुना 1000। चलो कैलकुलेशन करो, इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब क्या बचा 0.001 इंटू 10, 10 से गुना करोगे एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 0.01 मोलरता। तो इसके सांद्रता कितनी आ जाएगी 0.01 कैपिटल। समझ में आ रही है बात, क्या नहीं आ रही है भाई, सिंपल सी बात थी। उसने अणुओं की संख्या दी और आयतन दे दिया विलियन का, तो हमें क्या फाइंड आउट करवा रहा है, सांद्रता, सांद्रता मतलब मोलरता। यहाँ पर अणुओं की संख्या से हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोल, क्योंकि मोलरता क्या होती है मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स बाय वॉल्यूम। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर मोल्स निकालने पड़ेगा। और मोल्स अणुओं की संख्या से कैसे निकाल सकते हैं हम, तो मैंने आपको बताया कि भाई अगर अणुओं की संख्या से मोल निकालने हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। हमने करा मोल्स निकाल लिए, आयतन दे रखा था, सिंपल, बस मोल्स निकालना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आई होप के समझ में आ गया होगा, नोट करो फिर आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। रिलेशन क्या है, मोलरता द्रव्यमान प्रतिशत तथा घनत्व। घनत्व किसमें दे रखा होगा बेटा, ग्राम प्रति ml में।
अगर ग्राम प्रति ml में दे रखा है तो इनके बीच का रिलेशन क्या रहा होगा, क्या है? तो हमने कहा भाई इनके बीच का जो रिलेशन होता है ना मोलरता, ध्यान से देखना बेटा, क्या रिलेशन होता है कि जो मोलरता है वो प्रतिशत मात्रा गुना डी गुना 10 बटे अणुभार, ठीक है, बटे अणुभार। क्या रिलेशन होता है? अगर उसने प्रतिशत मात्रा दी, मैं लिख रहा हूं यहां पर, यदि प्रतिशत मात्रा दिया हो और घनत्व दिया हो, किसमें? ग्राम प्रति एमएल में, और हमसे पूछ रहा है मोलरता निकालो, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? मोलरता निकालने के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रतिशत मात्रा गुना डी गुना 10 बटे अणुभार से गुना कर देंगे, जैसे क्वेश्चन दिया है उसने। देखो क्वेश्चन, देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पर उसने क्वेश्चन दिया है H2SO4 विलयन की मोलरता क्या होगी जिसका घनत्व 35 डिग्री सेल्सियस पर 1.84 ग्राम प्रति सीसी। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का मतलब क्या होता है बेटा? सेंटीमीटर क्यूब। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो उसने सेंटीमीटर क्यूब का मतलब एमएल होता है, तो उसने ग्राम प्रति एमएल ही दे रखा है भाई। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, या फिर मैं बोलूं एमएल, बात तो एक ही है, तीनों बात, ये बात समझ में आ जानी चाहिए। चलिए क्या है, H2SO4 विलयन की मोलरता क्या होगी? H2SO4 विलयन की मोलरता क्या होगी जिसका घनत्व 35 डिग्री सेल्सियस पर 1.84 ग्राम प्रति सीसी है और भार के अनुसार 98% है। चूंकि हम जानते हैं मोलरता बराबर होता है बेटा प्रतिशत मात्रा गुना डी गुना 10 बटे अणुभार। किसका अणुभार होगा? जिसका विलयन होगा। विलयन किसका बेटा? H2SO4 का, तो H2SO4 का अणुभार होगा। इसे समीकरण 1 कह दो। दिया है प्रतिशत मात्रा, अरे दे रखी है भाई कितनी? 98। घनत्व डी कितना दिया है? 1.84। राइट। अणुभार चाहिए किसका? H2SO4 का, तो निकाल लेते हैं। H2SO4 का अणुभार किससे डिनोट करूंगा? अणुभार को m से। बताया था हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1 होता है, 1 का 1 तो 2 का 2। सल्फर का कितना होता है बेटा? सल्फर का कितना होता है बेटा? 32 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितने? 4। जब जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 98। क्या करूं? समीकरण 1 में वैल्यू रख दो, सारी वैल्यूज है ना भाई, प्रतिशत मात्रा भी है, घनत्व भी है, अणुभार भी है, सारी वैल्यूज है, मोलरता निकल के आ जाएगी। तो समीकरण 1 से क्या? समीकरण 1 से मोलरता बराबर प्रतिशत मात्रा 98 गुना डी कितना है? 1.84 गुना 10 बटे अणुभार भी कितना है? 98। तो आप जानते हो बहुत अच्छे से कि भाई 98 से 98 खत्म, तो 1.84 इंटू 10, जब 10 से गुना करोगे तो एक डिजिट इधर खिसक जाएगी, तो कितना आएगा? 18.4। मात्रा क्या होता है? कैपिटल एम या फिर मोल प्रति लीटर। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो अगर उसने द्रव्यमान प्रतिशत दी, घनत्व दिया और मोलरता पूछी, क्योंकि जो घनत्व देगा वो मोलरता के लिए देगा, और मोलरता अगर पूछी तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो कि मोलरता बराबर प्रतिशत मात्रा गुना डी गुना 10 बटे अणुभार। अणुभार किसका होगा? जिसकी मोलरता, जिसका विलयन होगा, जिसकी मोलरता ज्ञात करा रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो 6.9 कैपिटल एम विलियन में 30% भानुसार क्यूएच उपस्थित है, तो विलियन का घनत्व ज्ञात करो। आपको पता होना चाहिए के एक परमाणु का भार होता है 39, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। पता भी होगा, और नहीं पता तो मैंने लिख भी दिया। वो पूछ रहा है कि भाई 6.9 कैपिटल एम विलियन में 30% भानुसार क्यूएच उपस्थित है, तो विलियन का घनत्व ज्ञात करो। विलियन का घनत्व निकालना है। अब क्या, में मोलरता दी है, प्रतिशत मात्रा दी है, और घनत्व पूछ रहा है, तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। रिलेशन तो हमने बता ही दिया। तो चूंकि हम जानते हैं मोलरता
कैपिटल एम बराबर प्रतिशत मात्रा गुना डी गुना 10 बटे अणुभार, राइट। अब हमें घनत्व निकालना है, यहां पर क्या निकालना है, घनत्व। ध्यान से देखो, समीकरण 1 कह दो, दिया है क्या वैल्यूज दे रखी है भाई, प्रतिशत मात्रा कितनी दे रखी है 30, मोलरता दे रखी है 6.9 कैपिटल एम। डी फाइंड आउट करना है, घनत्व निकलवाना है। अणुभार चाहिए तो KOH का अणुभार निकाल लो, KOH का अणुभार, KOH का अणुभार M बराबर, पोटेशियम के एक परमाणु का भार कितना होता है 39, ऑक्सीजन कितना होता है 16, हाइड्रोजन कितना होता है 1, 39 और 1 40 और 5 56, 39 और 1 40 और 16 56, 56। क्लियर है, तो सारी वैल्यूज आपके पास है, घनत्व निकाल सकते हो, क्या, रख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से निकालो, कैपिटल एम 6.9 बराबर प्रतिशत मात्रा 30, डी निकालना है गुना 10, अणुभार कितना है 56, 56 मल्टीप्लाई में जाएगा उधर, और डी बराबर, या चलो 30 गुना डी गुना 10 9.6 इंटू 56। अब डी बराबर सब बटे में चले जाएगा ना, तो 6.9 इंटू 56 अपॉन 30 इंटू 10। भाई 30 भी गुना में 10 भी गुना में बटे में चले जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, डी बराबर पॉइंट हटा 1 0 नीचे और आ गई या नहीं आ गई, बहुत बड़ी। अब यहां पर क्या बचा ऊपर 69 56 बटे 30 गुना 10 गुना 10। क्या ये 10 से कट सकता है, सॉरी क्या ये 3 से कट सकता है 10 बार, ये 3 से कटेगा 3 दूनी 6 3 तिया 9 23 बार। दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अब ऊपर क्या बचा, डी बराबर 23 गुना 56, नीचे क्या बचा 10 गुना 10 गुना 10, बटे में 10 जीरो है, वो सॉरी बटे में 3 जीरो है। 23 की गुना 56 में करो 56 23 6 18 का 8 का हासिल को 1 3 5 15 और 1 16 गुना 2 6 दूनी 12 का 2 का हासिल को 1 और 2 5 10 और 1 11 8 8 2 1 1288। तो डी हमारे पास आया 1288 बटे कितना 1000। बताओ भाई क्या करना है, 3 पॉइंट इधर किसका देना है, 3 पॉइंट इधर किसका, 1 2 3, तो डी कितना आएगा 1.288 कितना ग्राम प्रति ml या फिर ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। समझ रहे बात को, इस तरीके से आप घनत्व फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप कि ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स करके बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।